दोस्तों रूस बड़ी बाजी खेल गया, अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार उड़ा दिया। पुतिन ने एक एक करके सबसे इंतकाम का आगाज कर दिया। चालें चलने का माहिर अमेरिका अपने ही चाल में फंस गया। यूक्रेन की मदद के चक्कर में ऐसा नुकसान करवा बैठा का दिफा भी दाव पर लग गया। रूसी फिजाइयों ने अंदर घुसकर बड़ी कार्रवाई कर डाली। अमेरिका का सारा गुरूर खाक में मिल गया। सुपर पावर मुल्क में भी सफ़े मातम बिछ गया। तीसरी आलमी जंग का खामोशी से आगाज कर दिया गया। रूस ने अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए। जो अमेरिका 10 दिन में ना कर सका, पुतिन ने वो 1 घंटे में कर दिखा। दुनिया हैरान और परेशान रह गई। पुतिन ने देखते ही देखते इंतकाम भी शुरू कर दिया। वो अमेरिका जो पुतिन के खिलाफ यूक्रेन को असलहा दे रहे थे, आज खुद खाली हाथ रह गया। पूरे का पूरा अमेरिका पुतिन के हाथ में आ गया। अमेरिकी एटमी प्लांट पर हमले के बाद अब अमेरिका के पास दिफा के लिए क्या कुछ बचा है। आज के इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर बात करने का साहस बताएंगे कि रूस यूक्रेन की ये जंग कितने ममालिक को मजीद अपनी लपेट में ले सकती है और इनमें किस कदर मजीद तबाही मुमकिन हो सकती है। दोस्तों रूस ने अमेरिका के सबसे बड़े एटमी प्लांट पर हमला कर दिया। अमेरिका की पांव तले से जमीन निकल गई। यूक्रेन की मदद करने के चक्कर में अमेरिका ने अपना भरपूर नुकसान करवा लिया। रूस ने अमेरिका पर जंग मुसल्लत करने का आगाज कर दिया। यूक्रेन के बाद रूस रुकेगा नहीं बल्कि मजीद ममालिक पर भी हमला कर देगा। यूक्रेनी सदर का यह बयान सच निकला। रूस ने अमेरिका के सबसे बड़े और अहम तरीन एटमी प्लांट को उड़ा दिया। अमेरिकी मीडिया की चीखें 7वें आसमान पर पहुंच गई। दोस्तों खबर है कि रूसी गोलाबारी के दौरान यूक्रेन के ज़पोरिशिया जौहरी प्लांट पर आग लग गई है और यूक्रेनी सदर ने फौरी इसकी तस्दीक करते हुए इससे रूस की एटमी दहशतगर्दी बताया। दोस्तों यूक्रेन पर रूसी हमला अब 11वें दिन में दाखिल हो चुका है। इस दौरान गोलाबारी के सबब यूक्रेन के ज़पोरिशिया प्लांट में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। ज़पोरिशिया प्लांट यूरोप में जौहरी बिजली का सबसे बड़ा प्लांट है। यह पावर प्लांट बिजली बनाने के साथ साथ यूरोप में अमेरिकी मफादात के लिए भी खास अहमियत रखता है और यूरोप में नस्ब अमेरिकी न्यूक्लियर बम भी यहीं से कंट्रोल होते थे। अमेरिका ने इस पावर प्लांट पर हमले को खुलम खुला अपने खिलाफ जंग भी करार दिया, जिससे यह साबित होता है कि रूस के इस प्लांट पर हमले से अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन का कहना है कि मुतलका हुकाम जौहरी प्लांट तक रसाई हासिल करने में कामयाब रहे, जहां रूसी गोलाबारी के बाद प्लांट के बैरूनी हिस्से में वाक़ एक तरबियती हिस्से में आग लग गई थी। दोस्तों जौहरी अमूर के आलमी निगरान इदारे IAEA और व्हाइट हाउस दोनों का ही कहना है कि वो यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट पर हमले की फाल तरीके से निगरानी कर रहे हैं और ताबकारी की सतह पर अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबिया ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि रूसी फौज यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर चारों तरफ से फायरिंग कर रही है। आग तो पहले भड़क चुकी है। इनका मज़ीद कहना था कि अगर इसमें कोई धमाका हुआ तो ये चेरनोबिल से भी 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। रूसियों को फौरी तौर पर फायरिंग बंद करनी चाहिए, फायर फाइटर्स को इजाज़त देनी चाहिए और एक सिक्योरिटी जोन कायम करना चाहिए। व्हाइट हाउस ने इस हवाले से अपनी मुतादर ट्वीट में बताया कि जौहरी प्लांट में आग लगने के मामले पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने यूक्रेनी हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बातचीत भी की है। अमेरिका का कहना है कि जो बाइडन ने अमेरिकी महकमा तवानाई के अंडर सेक्रेटरी बराए न्यूक्लियर सिक्योरिटी और नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात की ताकि प्लांट की सूरत-ए-हाल के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की जा सके और सदर को इस बारे में ब्रीफ किया जा रहा है। दोस्तों प्लांट के एक तर्जुमान ने भी सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि रूसी अफवाज को भारी हथियारों से फायरिंग रोक देनी चाहिए। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक तर्जुमान एंड्री तोज ने टेलीग्राम पर एक वीडियो पोस्ट में कहा कि यूरोप के सबसे बड़े एटमी तवानाई स्टेशंस में जौहरी खतरे की हकीकी खदशात हैं। दोस्तों अगर रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम साबित हो गया तो गुज़श्ता कई अशरों के दौरान यूरोप की इस सबसे बड़ी ज़मीनी जंग में ऐसे हथियारों का गुंजान आबाद शहरी इलाकों में इस्तेमाल एक नए इंसानी बहरान की वजह बन सकता है। क्लस्टर बमों पर पाबंदी के हामियों का कहना है कि ऐसे हथियार शहरियों के बिला इम्तियाज़ हालातों का सबब और किसी भी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल के तवील अरसे बाद तक भी शदीद खतरात का बायस बनते हैं। शाम से लेकर यमन तक, बल्कान के खिते अफगानिस्तान और जनूब मशरकी एशिया तक में गिराए जाने के बाद ना फटने वाले ऐसे क्लस्टर बम कई दहाइयों बाद भी इंसानों की जान लेते हैं और इन्हें माजूर बना देते हैं। क्लस्टर बमों की हलाकत खेजी की वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक अब तक इस आलमी कन्वेंशन में शामिल हो चुके हैं, जिसका मकसद ऐसे हथियारों के इस्तेमाल को महदूद बनाना है। लेकिन ये बम आज भी मुख्तलिफ बड़े आज़मों के बहुत से बहरान ज़दा इलाकों में जारी खून रेज
तनाज़ात में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लस्टर बम ऐसे हथियारों को कहते हैं जिनसे गिराए जाने के बाद फिजा में ही बहुत से ऐसे छोटे छोटे बम या बॉम्बलेट्स निकलते हैं जो वसी तर इलाके में गिरते हैं। इनके इस्तेमाल का मकसद बहुत से अहदाफ को बैक वक्त तबाहकुन हमलों का निशाना बनाना होता है। हिजबुल्लाह के खिलाफ कई माह तक जारी रहने वाले जंग के दौरान इसराइल ने लेबनान पर 4 मिलियन क्लस्टर बम फेंके थे और बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के मुताबिक क्लस्टर बम जंगी हवाई जहाज़ों से भी गिराए जा सकते हैं, तोपों से फायर भी किए जा सकते हैं और इन्हें मिसाइलों के जरिए भी उन इलाकों से गिराया जा सकता है जिन्हें हदफ बनाना मकसूद हो। दोस्तों, दूसरी जानब आलमी पैमाने पर मुज़म्मत और मगरब की जनब से वसी तर इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद जुमेरात के रोज़ रूस ने यूक्रेन पर हमलों को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि फ़िल वक्त यूक्रेन में इनके मुल्क का ऑपरेशन जारी रहेगा। इनका कहना था कि किसी भी अमन मुआहदे में यूक्रेन को गैर मुसल्लह करने की शर्त लाजमी है। इस दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में लड़ने वाले रूसी फौजियों की बहादुरी को सराहते हुए दावा किया कि जंग इनके मंसूबे के मुताबिक चल रही है। इन्होंने बगैर किसी सबूत के यूक्रेन की अफवाज पर इंसानों को बतौर ढाल इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। दूसरी जानब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो पुतिन से रूबरू मुलाकात के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि अगर मगरबी ममालिक नो फ्लाई ज़ोन नाफिज करने को तैयार नहीं है तो इन्हें यूक्रेन को जंगी तैयारी फराहम करना चाहिए ताकि इनका मुल्क रूस से लड़ सके। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर अपनी एक वीडियो पोस्ट में कहा कि यूरोप को बेदार होने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि मैं तमाम यूक्रेनियों, तमाम यूरोपियों और हर उस शख्स से मुखातिब हूँ जो चेरनोबिल लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं। वहाँ से दसियों हज़ार को निकालना पड़ा था और रूस इसे दोहराना चाहता है, बल्कि पहले ही से दोहरा रहा है। ताहम ये इससे 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि यूक्रेन के पास 15 जौहरी रिएक्टर हैं और अगर कोई धमाका होता है तो इससे सभी का खात्मा होगा। यूरोप को एटमी तबाही में बनने से बचा लें। दोस्तों, उधर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन की जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक और हंगामी इजलास तलब किया। बोरिस जॉनसन का कहना है कि पुतिन पूरे यूरोप की सलामती को खतरे में डाल सकते हैं। दूसरी जानब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो पुतिन से रूबरू मुलाकात के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि अगर मगरबी ममालिक नो फ्लाई ज़ोन नाफिज करने को तैयार नहीं है तो इन्हें यूक्रेन को जंगी तैयारी फराहम करना चाहिए ताकि इनका मुल्क रूस से लड़ सके। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर अपनी एक वीडियो पोस्ट में कहा कि यूरोप को बेदार होने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि मैं तमाम यूक्रेनियों, तमाम यूरोपियों और हर उस शख्स से मुखातिब हूँ जो चेरनोबिल लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं। वहाँ से दसियों हज़ार को निकालना पड़ा था और रूस इसे दोहराना चाहता है, बल्कि पहले ही से दोहरा रहा है। ताहम ये इससे 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि यूक्रेन के पास 15 जौहरी रिएक्टर हैं और अगर कोई धमाका होता है तो इससे सभी का खात्मा होगा। यूरोप को एटमी तबाही में बनने से बचा लें। दोस्तों, उधर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन की जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक और हंगामी इजलास तलब किया। बोरिस जॉनसन का कहना है कि पुतिन पूरे यूरोप की सलामती को खतरे में डाल सकते हैं।